जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चुनाव का दौर शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला और पुरुष ने उल्लासनगर भाजपा के पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी और उनके कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसकी सच्चाई कुछ दिन बाद सामने आई। पैनल नंबर 6 वार्ड नंबर 35 के रहने वाली महिला व पुरुष ने खुद होकर कैमरा के सामने कहा कि जेठा चांदवानी के दबाव में हम लोगों ने सुखरामानी के खिलाफ बयान दिया था। वहीं महेश सुखरामानी के वकील ने बताया कि इस तरह से बदनामी करने वालों पर बहुत जल्द लीगल एक्शन लिया जाएगा। वार्ड केंजो तांजो ए पाइप घड़ी घड़ी कटे केर तो वने गंगू छा ता गंगू के ता ॾिठो आहे जाम दफ़ा। अच्छा पोइ तव्हां खां छा पैसा वैसा घुरे थो छा भई तव्हांखे लाइन जोड़ण जा? तव्हां घणा दफ़ा कंप्लेंट कई आहे, पोइ कुझु सुनवाई आहे? काई सुनवाई कोन्हे। तव्हां खां गंगू हर टाइम घणा पैसा वठंदो आहे? त उहे पैसा नगर सेवक वटि पहुचंदा आहिनि की गंगू पंहिंजे खीसे में रखंदो आहे? मां झूलेलाल पैलेस में रहंदी आहियां। मुंहिंजी थोड़ा महीना अॻु में पानी जी लाइन टुटी पई हुई, त मूंखे लॻो त गंगाराम टोड़ी आहे, पर इहा लाइन म्यूनसिपैलिटी जे माण्हुनि खां सफ़ाई कंदे टुटी पई हुई। मां जेको अॻु में बयान ॾिनो उहो ग़लति हुयो। मेरा नाम नवीन कुमार, मैं जय झूलेलाल पैलेस में रहता हूँ 102। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नाली का साफ सफाई हो रही थी, जिसमें सफाई कर्मचारियों की गलती की वजह से पाइपलाइन टूट गई। उसके कुछ ही 2 दिन के बाद हमारे यहाँ आए कोई जेठो चांदवानी। उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ पे रुको, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने वो इंटरव्यू दिया, जबकि हमको कुछ जानकारी नहीं थी कि किस चीज़ का बात हो रही है, क्या हो रही है। हमने वो इंटरव्यू दिया। उन्होंने हमें उनमें गंगू भाई जी का नाम लेने को कहा, जिनको तो हम जानते भी नहीं। हमने उनका नाम लिया, बट हमको पता ही नहीं था वो किसके लिए बोल रहे, क्या बोल रहे। उन्होंने कहा भैया पैसे लेते? हमने कहा हाँ लेते। जहाँ तक कि हम गंगू जी को जानते भी नहीं आज तक, तो हम उनको ना पैसे दिए हैं, ना उन्होंने कभी हमको कुछ ऐसा बोला है। जी मुझे कुछ मिसगाइड किया गया था इन सब बातों की वजह से। मुझे वहाँ रुकाया गया था ज़बरदस्ती। मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि यहाँ पे क्या बात होनी है क्या नहीं। मैं भी वही चाहता हूँ भाई, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है और गंगू जी भी कोई गलती नहीं है। हम उनको जानते हैं तक नहीं। मैडम जी, कुछ समय पहले सोशल मीडिया में एक महिला और एक व्यक्ति द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए थे कि महेश सुखरामानी के वार्ड में पानी की लाइनें उनके व्यक्तियों द्वारा जानबूझ के काटी जा रही है और बाद में ज्वाइन करने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। फिर सोशल मीडिया में उसी महिला द्वारा एक वीडियो आ रही है कि वो महिला कहती है ऐसा हमें बुलवाया गया था और जिसने बुलवाया था उसका नाम जेठा चांदवानी है, वो पैनल नंबर 6 का रहवासी है और लोगों को ऐसी बातें बोलने पर वो मजबूर करता है। तो इस बारे में हमने महेश सुखरामानी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी लीगल एडवाइजर सृष्टि चुग से आप बात कीजिए, इसके बारे में पूरी जानकारी वही देगी। नमस्ते सर,
मैंने भी वो पिछला जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो देखा था। श्री महेश सुखरामानी जी हमारे क्लाइंट हैं। वो 2 साल 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए नगर सेवक रह चुके हैं और काफ़ी ओहदों पर रह चुके हैं। तो ये एक लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो एक उड़ते हुए पक्षी को देख भी नहीं सकते हैं। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं सर, जेठा चांदवानी, वो स्वयं घोषित समाज सेवक है, स्वयं घोषित पत्रकार भी है। और आप अगर देखेंगे ना, अलग अलग ग्रुप्स में उनके हमेशा क्रिटिसिज्म के फ़ोटोज़ वीडियोस आते हैं और हमेशा टारगेट करते ही रहते हैं माजी नगर सेवक पे। अब वो किसके इशारों पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मंशा है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन ये देखा गया है, हमने भी उन लोगों से जो ये पाइपलाइंस टूटी थी वो महानगर पालिका द्वारा टूटी गई थी। वो उनसे सफाई कर्मचारी आए थे, वो काम कर रहे थे, तो उनके द्वारा वो पाइपलाइंस टूट गई थी, तो जो बाद में रिपेयर की गई। पर वहाँ पे खड़े लोगों को एकदम ट्यूटर किया गया कि आपको माजी नगर सेवक के खिलाफ बोलना है। ये भी हमें बाद में पता चला जब वो लोग आए, उनसे बातें हुई कि आपने ऐसा क्यों बोला और क्या हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि ये मैटर ऐसे हुआ कि हमें फोर्स किया गया कि आप महेश सुखरामानी जी का नाम लीजिए। तो जो जेठा चांदवानी जी हैं, जो हमारे पैनल नंबर 6 वार्ड 35 के रहवासी हैं, तो मैं अपने शहर वासियों को ये भी कहूँगी कि आप दोनों वीडियोस देख लीजिए, कैसे स्टेटमेंट्स के डिफरेंस आते हैं, कैसे वो फोर्स करके लोगों से बातें कहलाते हैं कि नगर सेवक के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कीजिए। मैं लोगों को यही अपील करूँगी कि ऐसे दोगले लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, जो समाज सेवक नहीं, समाज के नाम पर ऐसे काम करते हैं कि लोगों को भड़काना, उकसाना। अब वो खुद किसके कहने पे कर रहे हैं, ये खुद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा पाइपलाइन टूट गई थी, जिसे दुरुस्त कर दिया गया था, पर बिन बात का उसका एक बखेड़ा जैसे खड़ा कर दिया गया। सिर्फ हमारे क्लाइंट की जिन्होंने देश नहीं विदेशों में भी अपनी सिंधी सभ्यता और सिंधी कल्चर में हमारी छवि अपनी स्थापित की है, उसको धूमिल करने के लिए एक प्री प्लान साजिश ही है। तो सर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमारा भी यही काम रहेगा कि समाज के आगे, हमारे पूरे अपने प्यारे वार्ड वासियों के आगे ऐसे दोगले लोगों को, जो लोगों की साफ सफाई छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनके चेहरे का नकाब हटाएंगे। और जो ये लोग ऐसी उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कानून का सहारा लेंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। जो भी लीगल एक्शन हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी घटिया हरकत ना कर सके।